हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मोनिका बंसल फ्रॉम LVS आर्या महिला कॉलेज बरनाला, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। वेलकम ऑल द BCom एंड BBA स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस लॉ पार्ट 1 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट में ऑफर एंड एसेंशियल्स ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम कर रहे हैं कि किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जब एसेंशियल कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें ज़रूरी हैं जिससे हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं लॉ के अगेंस्ट, मतलब बंदे को बाउंड कर सकते हैं लीगली कि वो उसको पूरा करे। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन जो इस तरीके से भी बन के आता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट है उसमें इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ की फीचर नहीं होती है। अगर हम एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपकी बुक में दे रखे हैं बेटा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर, किसी बुक में 9 दिए हैं, किसी में 10 दिए हैं, किसी में 12 दिए हैं। तो मेनली जो हैं, जो मेन 10 जो हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, वो आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन। फोर्थ इज फ्री कंसेंट। फोर्थ इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। फिफ्थ इज फ्री कंसेंट। सिक्स्थ इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। Seventh is certainty of meaning. Eighth is possibility of performance. Ninth is not declared to be void. And 10th is legal formalities. So these are 10 essential elements of a valid contract which should be covered to become a contract. तो वन बाय वन हम कवर करते हैं बेटा। फर्स्ट जो आपका है वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सबसे पहले, क्योंकि किसी चीज को एग्रीमेंट बनने के लिए ही उसमें फीचर होनी चाहिए कि एक बंदा कुछ ऑफर कर रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तभी हम उसको क्या मान सकते हैं कि वो एक वैलिड पहले तो एग्रीमेंट बनेगा। तो जो भी कुछ आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, ये ऑफर जो है वो उस तक पहुंचनी भी चाहिए। मान लो कि आपने सोचा कि मैं उसको ये ऑफर करूंगा, लेकिन आपने उसको बताया ही नहीं, तो वो आपकी ऑफर नहीं मानी जाएगी। तो जो ऑफर है उस बंदे तक कम्युनिकेट होनी जरूरी है। ऑफर एंड दूसरा बंदा जो है उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो फर्स्ट जो आपकी एसेंशियल फीचर है दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बाकी जब हम पूरा डिटेल में चैप्टर करेंगे तो आपको वहां से बहुत सारे पॉइंट है जो यहाँ कवर करने के लिए मिल जाएंगे। सेकेंड एलिमेंट है जो हमारा, वो है बेटा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो जो आप पहले ही एग्रीमेंट है जो कर रहे हो, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रही है, उसमें आपकी पहले ही लीगली इंटेंशन होनी चाहिए कि अगर इस बंदे ने इसको पूरा नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता हूं। जैसे मैंने कल वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का अपनी पिछली वीडियो में कवर करवाया था, तो उसमें जो वाइफ और हस्बैंड में जो एग्रीमेंट हुआ था कि मैं आउट ऑफ जो है कंट्री जा रहा हूं जॉब के लिए और तुम बीमार हो, मेरे साथ नहीं जा सकती, तो मैं तुम्हें 30 पाउंड जो है वो हर मंथ भेजा करूंगा, पर वो नहीं भेजता। तो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था केस को, क्योंकि उसमें डोमेस्टिक नेचर का था, उसमें ऐसा कोई भी जो है नहीं हुआ था, लीगल एग्रीमेंट है जो उसमें बाउंड नहीं हुआ था। मैंने एक एग्जांपल दी थी, लाइक आपका फ्रेंड आपको डिनर पे इनवाइट करता है और आप शाम को उसके घर जाते हो तो उसके घर पे लॉक लगा है, तो आप उसको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये सोशल नेचर का आपका कॉन्ट्रैक्ट था। तो जो भी आप एग्रीमेंट क्रिएट करते हो उसमें अगर आप लीगली उसको इन्फोर्स करवाने की रखते हो इंटेंशन, तो ही वो क्या बनेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसमें वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट है थर्ड आपका लॉफुल कंसिडरेशन। जो भी आप उसमें लेन देन कर रहे हो, जो चीज आप एक्सचेंज में उसको दे रहे हो, वो चीज क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बंदे को जो है स्मगल्ड गुड्स है जो वो उसको दोगे उस काम को करने के बदले में, तो वो जो है आपकी कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगी। तो जो चीज आपको उस काम करने के बदले में किसी पर्सन को पे कर रहे हो बदले में, तो वो चीज जो है वो लीगल होनी चाहिए। जैसे मनी होनी चाहिए, गुड्स हो सकती हैं, प्रॉमिस हो सकता है प्रॉमिस के बदले में, लेकिन ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो अनलॉफुल हो।
नेक्स्ट आपकी जो है फीचर बेटा वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के है कि जिन बंदों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो एलिजिबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि कुछ बंदे हैं जिनको पहले से वॉइड है जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, दैट इज आप एग्रीमेंट कर नहीं सकते उनके साथ। जैसे कि एक माइनर पर्सन है जो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स हैं, उनको माना जाता है कि उनको उतनी समझ नहीं होती कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकें, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट नहीं माना जाता कि वो उनकी कैपेसिटी है एंटर करने की कॉन्ट्रैक्ट में। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनका दिमागी हालत जो है ठीक नहीं है, उन लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है एक एलिजिबल पर्सन नहीं माना जाता। थर्ड है वो पर्सन्स जिनको लॉ ने डिसक्वालीफाई कर दिया है, कोई उन पे केस चल रहा है, उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके कारण उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी के साथ नहीं कर सकते कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो भी उनके पास भी कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। आप जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका है बेटा फ्री कंसेंट। अब आप जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी जो एक्सेप्टेंस है, उसकी जो कंसेंट है वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। इट मीन्स फ्री मतलब कि उस बंदे को आपने फोर्सफुली या आप कुछ और कह रहे हो, वो बंदा कुछ और समझ रहा है उस बात को, तो उसको आप मानोगे कि कंसेंट जो है फ्री नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना की हो, आपने गलत बता के उसको एंटर करा लिया कॉन्ट्रैक्ट में, फ्रॉड नहीं किया होना चाहिए उसके साथ, जैसे गन पॉइंट पे किसी बंदे को आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करा लिया, तो ये जो सब है उसमें आपकी कंसेंट जो है फ्री नहीं है। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो वहां आपकी कंसेंट जो है फ्री होनी चाहिए। इसके लिए उसने लिखा है इन केसेस में मानी जाएगी कि कंसेंट फ्री नहीं है। किन केसेस में देखो, कोरेजन, ठीक है, आपने किसी बंदे को गन पॉइंट पे मान लो धमका के उस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया है। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसको प्रेशराइज करके, डोमिनेट करके। फॉर एग्जांपल एक जो डॉक्टर है वो अपने मरीज से कुछ काम करवाता है, एक पुलिसमैन जो है उसके अंडर जो लॉकर में चोर है उससे कुछ कोई काम करवाता है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्योंकि उनके पास पावर है उसको दबाने की। थर्ड है फ्रॉड, धोखे से किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कराना, उसकी कंसेंट नहीं लेनी। मिस रिप्रेजेंटेशन है कि उसको गलत तरीके से एक्सप्लेन करके, उसको बताया कुछ और गया है कुछ और है, तो उस तरीके से उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करवाना। नेक्स्ट है मिस्टेक, अगर गलती लगी है दोनों में से किसी भी पार्टी को तो उसकी कंसेंट मानी जाएगी कि फ्री नहीं है, तो फ्री कंसेंट है जो वो होनी जरूरी है। नेक्स्ट है बेटा लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस भी काम में आप एंटर कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट ही क्या होना चाहिए, आपका लीगल होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो बाकी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स मान लो आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप मेरे लिए स्मगल करके लेके आओ गुड्स, तो ये जो है इसका तो ऑब्जेक्टिव ही पहले जो है वो सही नहीं है, पर्पस सही नहीं है, तो उसका पर्पस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। कब माना जाएगा कि पर्पस जो है वो अनलॉफुल है, अगर उसको फॉरबिडन बाय लॉ, उस चीज पे लॉ ने रोक लगा रखी है। दूसरा वो जो है किसी भी तरह के लॉ की प्रोविजन को तोड़ता है, ये एक फ्रॉडलेंट काम है जो 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 आप करने जा रहे हो। इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू ए पर्सन, मान लो किसी के मर्डर का आप जो है कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट वैलिड। द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कुछ ऐसे काम है जो लोगों के हक में नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, मॉरली जो सही नहीं है, तो वो सारे अनलॉफुल के केस में आ जाते हैं। तो ये आपका था बेटा 6 पॉइंट लॉफुल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है कि जो भी चीज आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उसकी जो कंडीशन है, उसमें क्या शर्तें लागू होती हैं, वो सब कुछ पहले से क्लियर हो जानी चाहिए। सर्टन मीनिंग होना चाहिए हर चीज का, क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर देते हैं लेकिन उसकी शर्तें हैं जो उनको वेग रख लेते हैं। वेग मतलब कि ठीक है जैसा भी कंडीशन होंगी, जैसी भी कंडीशन होंगी तो वो जैसी भी कंडीशन है उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट में है, जो दुनिया है, जो सोसाइटी है, उसमें चीजें डे बाय डे चेंज होती हैं, तो कंडीशंस पहले से रिटन में पता होनी चाहिए कि क्या कंडीशंस जो हैं हम रख रहे हैं। लाइक जैसे हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप कह रहे हो कि जैसे जैसे पैसे आते जाऊंगा मैं देता जाऊंगा, तो ये मैटर नहीं करता क्योंकि ये कंडीशन सही नहीं है। जैसे जैसे मतलब कितनी देर में, कब, कितनी अमाउंट, तो उसमें कुछ भी श्योर नहीं है, तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है जो होना चाहिए।
नेक्स्ट आपके पास है बेटा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो वो पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। जैसे जादूगर है, एक पैसे से कितने सारे रुपए बना देता है, कबूतर निकाल देता है किसी चीज में, तो वो चीजें रियल नहीं है, वो हाथ की सफाई होती है। तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, मान लो आप कहते हो कि मैं जो पैसे है आपके 2 मिनट में डबल कर दूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। तो ये फीचर होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो पॉसिबल हो परफॉर्म करना। नेक्स्ट है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो वो उनको पहले से ही वॉइड घोषित या इलीगल घोषित ना किया गया हो। अगर उनको पहले से ही रिस्ट्रेन कर रखा है, रोक लगा रखी है, तो उनको सबको जो है वॉइड है। जो मान लो कि हम कहते हैं कि अगर तुम इतने पैसे दो तो मैं तुमसे मैरिज कर लूंगा, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से वॉइड है, इलीगल है, ठीक है। जो दुश्मन कंट्री है जिसके साथ आपकी वॉर लगी हुई है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो वो पहले से वॉइड है। तो ऐसी जो चीजें हैं उनमें आप एंटर नहीं करोगे। नेक्स्ट लास्ट वन इसमें जो दिया हुआ है बेटा लीगल फॉर्मेलिटीज। जितनी भी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करना जरूरी है। एन ऑरल कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन दोज केसेस वेयर राइटिंग रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैच्यू। वैसे तो ऑरल भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न भी हो सकता है, हम टाइप्स में करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिनमें रिटर्न होना जरूरी है। जैसे आप किसी से जमीन खरीदते हो तो उसकी रजिस्ट्री करवानी जरूरी है, तो आपको रिटर्न होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें रिटर्न होना जरूरी है वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑरल में भी हो सकता है। तो इसमें बेटा ये सारे पॉइंट्स आपके 10 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कवर होती हैं। तो इन 10 जो एलिमेंट्स है उसमें आपने क्या किया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। जो पर्सन है जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो वो लीगल मतलब कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तभी आप उसको लीगली बाउंड कर सकते हो। एक माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसको प्रूव कर देगा वो कि ये तो छोटा बच्चा था, इसको तो सोचने समझने की जो क्षमता ही नहीं थी। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये अगर 10 फीचर्स आपकी पूरी हो जाती हैं जिनको हमने अभी किया है कि ऑफर करे एक बंदा, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करे, इंटेंशन हो उनकी लीगली उसको रिलेशनशिप को क्रिएट करने की, लॉफुल हो उसकी कंसिडरेशन जो वो पे कर रहा है, पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट उनकी होनी चाहिए, धोखे वगैरह से नहीं ली होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, मीनिंग है जो ऑलरेडी क्लियर कर देना चाहिए, कुछ भी वेग नहीं छोड़ना चाहिए, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो वो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को चीज को पहले से वॉइड घोषित ना किया हो, और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज अगर उसमें रिक्वायर्ड है, उसकी रजिस्ट्रेशन को स्टैंपिंग, तो वो उसकी पूरी होनी जरूरी है। तो अगर ये सारी फीचर्स होती हैं किसी एग्रीमेंट में तो वो क्या बन जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाता है। वो हमने कल कवर किया था कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। तो एग्रीमेंट में कल हमने क्या किया था, किसी चीज को एग्रीमेंट बनने के लिए 2 चीजें चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो वो एग्रीमेंट बन गया। अगर उसमें सारी इनफोर्सेबिलिटी की एट लॉ की फीचर्स ऐड कर दें जो आज हमने कवर की हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।